हेलो जी, आई एम अ वेटरनरी सर्जन एंड दिस वीडियो इज अबाउट माय लास्ट नीट अटेम्प्ट। किसी स्टूडेंट की किस्मत कितनी खराब हो सकती है, कितना हाई ले जाके उसको कितनी कस के लात मार सकती है किस्मत। ये स्टोरी तुम्हारा दिमाग हिला के रख देगी। सो लेट्स बिगिन। 11th 12th फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप की स्टोरी मैं ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर सुना चुका हूँ, बट फिर भी मैं एक बार आपको कनेक्ट कर देता हूँ। मैं हमेशा पढ़ता रहता था, मेरी मेहनत में कभी कमी नहीं थी और मुझे इस बात का हमेशा दुख होता था कि यार मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। मेरे पापा ने हमेशा सर्वाइवल से भी कम फाइनेंस पे अपना खर्चा चलाया ताकि मेरी कोचिंग की फीस और ऑल अदर एक्सपेंसेस अच्छे से पूरे हो सकें। एंड बस इसी चीज ने मुझे हमेशा उनसे बहुत ज्यादा जोड़ के रखा। मैं हमेशा भगवान से मांगता था कि हे भगवान, मुझे कितना मर्जी सता लो पर मेरे मम्मी पापा का मुझे डॉक्टर बनाने का सपना मत टूटने देना। बट आई वॉज इन अ प्रोसेस ऑफ constant extreme hard work. Each coaching test result with the poor performance and loads of dissatisfaction was keeping me in the same mental trauma. समझा देता था मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को कि कोई बात नहीं पापा, अगले टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और मैं हमेशा पढ़ता रहता था। जैसे जैसे अटेम्प्ट्स बढ़ते गए मैंने फैमिली फंक्शंस में जाना छोड़ दिया था, सबसे बात करनी बंद कर दी थी क्योंकि लोग पूछते थे यार कि क्या रहा, कितने मार्क्स आए। इस बार भी नहीं हुआ क्या। 11th 12th और फर्स्ट ड्रॉप तक ये चलता रहा एंड सेकंड ड्रॉप के लास्ट तक आते आते मेरा अपने पेरेंट्स के साथ में रिश्ता खराब हो गया। माई फादर वेंट बैंकरप्ट। उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स मुझे पढ़ाने में लगा दी थी। मेरे फादर साहब ने मेरे होम टाउन के पास में एक बीएससी एग्रीकल्चर का कॉलेज था, वहां पे एडमिशन करवा दिया। कुछ महीनों तक मैं गया कॉलेज एंड बाद में फिर मेरे पेरेंट्स के बहुत मना करने के बावजूद भी आई ड्रॉप दैट कॉलेज। एक बार फिर से मैंने नीट की तैयारी करने के लिए ड्रॉप ले लिया एंड द मोस्ट हार्डेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ बिगन। दैट स्टार्टेड विद कि घर वालों का साथ नहीं है। सब दोस्तों को मैंने ब्लॉक कर दिया था बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि जब तक मैं यारी दोस्ती से बाहर नहीं निकलूंगा मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। डीएक्टिवेटेड ऑल माय सोशल मीडियाज। आई वाज इन अ 10x10 का रूम एट माय होम अलोन डूइंग सेल्फ स्टडी। दोस्तों ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की बट आई चेंज्ड माय नंबर। पता है मैं कभी भी इंटेलिजेंट नहीं था। आई वाज ऑलवेज अ हार्ड वर्कर, नेवर अ स्मार्ट वर्कर। मैं सारा दिन पढ़ता रहता था। फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व नहीं होते थे तो मेरा दिमाग खराब होता था। धीरे धीरे मैं टूटने लगा एंड लोनलीनेस also started hitting. कोई दोस्त मैंने छोड़ा नहीं था। मेरे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगे कि मुझे कोई सीरियस हेल्थ इशू है एंड और भी बहुत कुछ। मैं नहीं बता सकता सब कुछ यहाँ पे। 2 बार डॉक्टर से कंसल्ट किया, दे सेड इट्स अ डिप्रेशन। अच्छी बात क्या हुई कि मैंने माना ही नहीं कि ये डिप्रेशन है। घर पे जाके खुद को शीशे में देख के बात करता था कि यार नहीं यार, तू इतना कमजोर नहीं है। मैं सारा दिन बुक्स में लगा रहता था और मेरा दिमाग मुझे छोड़ के बुरे ख्यालों की तरफ भाग रहा होता था। पर इस बार लड़ाई खुद से थी। आई थॉट कि चल मैं जगह बदलता हूँ, क्या पता थोड़ा सा सुधार आ जाए चीजों में। मैं 2 महीने के लिए अपने नाना नानी के यहाँ रहा विद द सेम सिचुएशन। मैं पूरा दिन पढ़ता रहता था, मेंटली डिस्टर्ब। मेरे दिमाग में वही ख्याल चल रहे हैं। मैं हमेशा खुद को समझाता रहता था कि ये एक इल्यूजन है, निकल जाए इससे। बट माई माइंड वॉज ऑलवेज लाइक कि तुझे कोई सीरियस इशू है, मरेगा तू। मेरे दिमाग में बुरे ख्यालों ने अपना घर कर लिया था। मैं हर रोज टूट रहा था। धीरे धीरे जैसे सिचुएशन मेरे हाथ से बाहर जा रही है। फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन मुझसे सोल्व नहीं होते थे, इस वजह से मैं बायोलॉजी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाता था। मेरा कॉन्फिडेंस दिन भर दिन टूट रहा था और ऊपर से जब मुझे पढ़ते हुए नींद बहुत आती थी तो मैं खुद को मारता था कि उठ साले, जाग, पेपर है कुछ दिन बाद, पढ़ ले। एक बार थिंग्स वेंट सो एक्सट्रीम कि मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, मेरा माइंड साथ नहीं दे रहा है। मैंने चाकू गैस पे गरम किया, अच्छा ठीक ठाक गर्म था, और अपने हाथ पे लगा लिया यहाँ पे, ताकि दर्द होगा तो मुझे नींद नहीं आएगी और नींद नहीं आएगी तो मैं पढ़ लूंगा। मुझे रियलाइज होने लगा कि इस हालत में तो सिलेक्शन नहीं होगा। Then I started looking out for someone जो मुझे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करवा सकता है। तो मेरा एक दोस्त था पहले जिससे मेरी बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी। वो अभी भी नीट की प्रेपरेशन कर रहा था बट ही वाज इन कोटा। तो मेरी उससे बात हुई, उसने बोला कि ठीक है तू आ जा, मैं करवा दूंगा। मैंने अपने घर वालों के आगे कोटा जाने का प्रपोजल रखा एंड दे डिनाइड इट क्योंकि उन्हें साफ साफ दिख रहा था ये टेंशन वेंशन में मर जाएगा। मैं नहा रहा था एंड आई वाज क्राइंग। दुख इस बात का हो रहा था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ एंड घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं। उस दिन रात को मैं छत पे बैठा था अकेला अंधेरे में एंड आई हैड अ थॉट कि शुड आई कमिट सुसाइड। मैंने अपने 2 दोस्तों को फोन किया कि यार मेरे को सुसाइड करने का मन कर रहा है। उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या सिचुएशन है। तो मैंने फोन काटा, मैं कुछ देर बैठ के रोया। उस दिन एक बात समझ में आई। मैं जब भी कोटा से कोई सुसाइड न्यूज सुनता था ना तो हमेशा सोचता था यार लोगों में कहाँ से आती है इतनी हिम्मत कि खुद की जान ले लेते हैं। उस दिन समझ में आया कि नहीं चाहिए होती हिम्मत यार। नेक्स्ट डे स्कूटी लेके शाम को नहर पे गया, अकेला बैठा कुछ देर रोया।
मेरे पापा का फोन आया कि ठीक है चला जाना कोटा, पर ये सोच के जाना कि तू पढ़ने लिखने नहीं जा रहा है, तू मौज मस्ती करने जा रहा है और आराम से आ जाना, नहीं चाहिए अपने को सिलेक्शन। उन्हें पता था मैं जाऊंगा, नहीं मानूंगा, पर उन्हें वो डर खा रहा था कि कहीं हम अपने लड़के को खो नहीं दे। और पता है ऐसा सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे हजारों लाखों होंगे जो हर रोज मर रहे हैं। कोई नीट की तैयारी कर रहा है, आईआईटी की, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और जितना मैंने सफर किया ना, ये वीडियो उसका शायद 30 या 40% होगी। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा कंटेंट और बनाऊं, वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़े, रेगुलरली लाइव सेशंस करूं, तो कमेंट सेक्शन और मेरे इंस्टाग्राम का डीएम भर दो ताकि मैं कन्विंस हो जाऊं। उसके बाद में फिर हम डेडिकेटेडली इन चीजों पर रेगुलरली चर्चा करेंगे। व्हाट्सएप चैनल पे मैं तुम्हें एक डेली डोज ऑफ स्पार्क ऑफ मोटिवेशन दे दूंगा। एक मेरा दूसरा चैनल है, वहां पे हम लाइव सेशन कर सकते हैं। तो भर दो तुम्हारे मन में जो कुछ भी है कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं हर एक कमेंट पढ़ के उसका जवाब देने वाला हूँ। एक एडवाइस मैं देना चाहूंगा, अगर आप भी ऐसी कोई सिचुएशन में हो जहां पे आपके पेरेंट्स आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो यार उनकी गलती नहीं है किसी भी मोमेंट पे। इस बारे में फिर कभी बात करूंगा। बस अभी के लिए इतना कहना चाहता हूं कि आप और मैं बस अपना बोया हुआ काट रहे हैं। आवर पेरेंट्स आर द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। पापा मुझे स्टेशन छोड़ के आ रहे हैं, घर पे मैं मम्मी को रोता हुआ छोड़ के आया हूँ, और मेरे पापा की आंखें भरी हुई हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि तू अभी भी जाने का प्लान कैंसिल कर दे, हम घर वापस चलते हैं। पर इस बार लड़ाई खुद से थी, और ये बात मुझे खा रही थी, क्या सच में इतना कमजोर हूं मैं? मेरी मेंटल स्टेट खराब होती रही, पर मैंने ठान रखा था कि इस बार मैं अपना जी जान लगा दूंगा। मान लो कि अगर कल मौत आएगी ना, तो मैं आज कम से कम बायोलॉजी का सिलेबस रिवाइज करके सोऊंगा, ताकि कल को चैन से मर सकूं कि मैंने गिव अप नहीं किया। कोटा जाके पढ़ना स्टार्ट किया। हम 4 जने रहते थे मुझे मिला के। 1-1.5 महीने वहां में सही बड़ा एडजस्ट हो गया। उसके बाद में 5 अप्रैल को उनमें से एक फ्रेंड की सिस्टर की शादी थी, और वो सब 10 दिन के लिए घर जा रहे थे। मुझे अब ये ख्याल खा रहा है कि क्या मैं मर तो नहीं जाऊंगा अकेला यहाँ पे। उन्होंने मुझसे पूछा कि तू चलेगा क्या, मैंने मना कर दिया। एंड उस दिन अपने रूम में अकेला बैठ के कुछ देर मैंने खुद से बात की कि कोई दिक्कत नहीं है, तुझे रुकना नहीं है, संभाल लेना खुद को। अगले 10 दिन का टाइम टेबल बनाया, और मैंने कहा कि बहुत अच्छे से रिवीजन करूंगा ये जब तक आएंगे। और उसी 10 दिन के बीच में मेरे खुद के मामा की शादी थी, मैंने वो भी मिस की। एग्जाम डे, मुझे ऑलरेडी कुछ दिनों से आइडिया हो गया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बट मन में एक वो उम्मीद होती है ना कि मेहनत करने वाले बच्चों का भगवान हमेशा साथ देते हैं। उस उम्मीद में मैंने पेपर दिया। आई गॉट 383 मार्क्स। मुझे पता है वो पेपर सिर्फ मेरी मेंटल स्टेट और उन सब चीजों के वजह से खराब हुआ, वरना वो काफी अच्छा जा सकता था। बट चलो, मुझे वो रिजल्ट बहुत अच्छे से सेटिस्फैक्टरी एक्सेप्ट हुआ कि कोई दिक्कत नहीं है यार, अब मैं अपनी तरफ से इससे ज्यादा नहीं कर सकता था। एंड उस दिन शाम को आई हैड अ कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ कि ठीक है, अब जो भी है, अब मैं जो पेपर बाद में बच गए हैं उनकी तैयारी करता हूँ। एंड यू नो कि नीट का मेन एग्जाम होने के बाद में नहीं पढ़ा जाता यार किसी से भी। मैं उन दिनों में भी पढ़ा। आईसीआर का और स्टेट का वेटरनरी का एग्जाम बचा हुआ था, मैंने आईसीआर का एग्जाम दिया। और इस टाइम पे किस्मत मुझे ऐसे झटके देने की प्लानिंग कर रही थी, लाइक कि जिनसे मैं सारी जिंदगी नहीं उबर पाऊं। बहुत बार ऐसा भी होता था कि यार पढ़ रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना कुछ दिमाग में जा रहा है, तो मैं इतना ढीठ हो चुका था, मैं चीजों को अखबार की तरह पढ़ने लग जाता था। लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आज जितना टारगेट डिसाइड किया मैं अखबार की तरह पढ़ूंगा, चाहे दिमाग में जा रहा है चाहे नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। ऑन द डे ऑफ स्टेट वेटरनरी एंट्रेंस एग्जाम मैं सुबह सुबह रिवीजन कर रहा था। मेरे दिल से एक आवाज आई कि लास्ट ईयर 132 आउट ऑफ 200 कट ऑफ गई है, तो मैं 140 नंबर ले आऊंगा। इतनी ज्यादा कट ऑफ की हाइक नहीं जाएगी, तो मैं सेफ साइड रहूंगा। एंड मेरे 140 नंबर ही आए, और कट ऑफ 155 गई थी। मैंने कहा चलो अब सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। मैंने पापा को कॉल लगाया और उनसे बात की, क्या पापा हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं? मैंने फीस बताई, उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट की हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, स्टेट की जैसे तैसे करके हम कर लेंगे। अब 140 नंबर पे 2 सीट्स बची हुई हैं और 4 कैंडिडेट्स हैं, और रैंकिंग जो है वो 12th के मार्क्स के हिसाब से होगी। मैं हमेशा बोलता था कि 12th के मार्क्स कहाँ मैटर करते हैं, पर किस्मत ने मेरा ये भ्रम भी तोड़ा। और इस टाइम तक आके मैं बिल्कुल सुन्न हो चुका था, मुझे कोई खुशी दुख कुछ भी फील नहीं होता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि यार मेरी मेहनत में कहीं कभी भी कमी नहीं थी। तो मेरी रैंकिंग तीसरी थी। और पता है दूसरा कौन था? द अदर गाय हु वाज प्रिपेयरिंग विद मी इन कोटा ड्यूरिंग द लास्ट डेज। सारी सीट्स फिल हो गई, अगर अब कोई सीट छोड़ेगा तो मुझे मिलेगी। सेकंड काउंसलिंग के एक दिन पहले मेरे उस फ्रेंड का फोन आता है कि भाई कांग्रेचुलेशंस, 2 सीट्स खाली हो गई हैं। मेरे कुछ एक दोस्त मेरा एडमिशन करवाने के लिए काउंसलिंग में गए। उस दिन मैंने कॉलेज जाना शुरू किया, एंड धीरे धीरे मेरी मेंटल स्टेट सुधरने लगी। एंड इस तरह से द हार्डेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ एंडेड। बस सोसाइटी और वो समाज ने मिलके हमें ये महसूस करवा दिया है कि डॉक्टर बनोगे तभी जिंदगी है। तो मैंने इस वजह से बहुत सफ़र किया। उस सफ़र करने में अच्छी चीज़ ये हुई कि मैं स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को झेलना सीख गया। तो इस वजह से मैं उसमें से सोचता हूँ कि चलो ठीक है, जैसे ज़िंदगी रही आज मुझे वर्थ इट लगती है। मैं खुश हूँ इस ज़िंदगी से, और लाइक आज ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सारे सपने पूरे हो गए हैं, और जो बच गए हैं उनको मैं पूरा करने के लिए दिन रात लगा हुआ हूँ। अगर उस दिन वेटरनरी की सीट नहीं मिलती तो मेरे पास में प्लान्स थे कि अब मुझे
क्या करना है। और चलो टू बी ऑनेस्ट, कॉलेज ज्वाइन करने के कुछ एक महीने के बाद में मुझे पता लगा कि ये मैंने नई भसड़ में पैर रख लिया है, तो जिसकी बात हम फिर कभी करेंगे। अभी के लिए अब मैं आगे कोई थोड़ी खुशियों भरी वीडियो बनाऊंगा। मेरे को तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा भसड़ नहीं मचानी है, कुछ अच्छा दिखाऊंगा अगली वीडियो में। अगर कहोगे तो पार्ट 3 बना दूंगा जिसमें मेरी क्या कुछ गलतियां रही वो सब के बारे में डिस्कस करूंगा, और जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे मैं उनको भी थोड़ा सा ठीक है कमेंट करके बताना, इंस्टाग्राम पे डीएम करना, जो भी अच्छा लगे जरूर मैं हर एक कमेंट को पढ़ के रिप्लाई करूंगा। टिल द टाइम लास्ट में एक बार बोल देता हूँ, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। बाय।